नाम दयानंद साय, MSc सेकेंड सेमेस्टर। मेरा सेमिनार टॉपिक सेकेंड पेपर का प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन है। यहाँ पर देखिए, प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन विथ एम्फेसिस ऑन पियरिस एंड क्रूसीफर्स, यानी कि पौधों और कीट में क्या इंटरेक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं, इनके जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। खास करके क्रूसीफर्स यानी ब्रेसिकेसी कुल के पौधों में जो पियरिस नामक एक कीट होता है, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो साइनॉप्सिस में यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक, उसके पश्चात देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पियरिस ब्रेसिकेसी, यानी पियरिस कीट का जो वर्गीकरण है उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पियरिस, यानी पियरिस कीट का वितरण कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद देखेंगे फूड मटेरियल और पियरिस इंसेक्ट। ठीक, उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पियरिस इंसेक्ट, यानी पियरिस कीट को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसकी लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी लाइफ साइकिल ऑफ पियरिस इंसेक्ट। उसके बाद देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ पियरिस लार्वा इन कैबेज, यानी ब्रेसिकेसी कुल के पौधों में, जैसे कि गोभी हुआ, गोभी में लगने वाले ये पियरिस नामक कीट के लार्वा है, उसका कंट्रोल यानी नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे कंक्लूजन और रेफरेंस। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन होता क्या है आखिर। ठीक, यहाँ देखेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन क्या है। प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन पौधों और कीट के बीच क्या इंटरेक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं, उसकी जीवन चक्र दोनों के बीच किस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, उसी को हम प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें जो है पौधों और कीट के बीच जीवन चक्र होता है, इसे ही हम प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। जो कीट होते हैं उनके बड़ी संख्या का जो है लाइफ साइकिल प्लांट पर ही निर्भर होती है, और प्रत्येक पौधा और उसका पार्ट किसी न किसी कीट का भोजन अवश्य बनता है। ठीक, जैसे कि उसका फूल हुआ, फल हुआ, पत्ती, जड़, तना आदि जो है किसी न किसी रूप में कीट का भोजन अवश्य बनता है। ठीक, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो लगभग 50% तक जीवन निर्वाह जो है पौधों पर ही करते हैं। ठीक, कुछ कीट जो है पौधों में छेद कर रस चूसते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फूलों के रस को चूसते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितली आदि। ठीक, इस प्रकार कीट और पौधों के बीच इंटरेक्शन होता है। ठीक, क्रूसीफर्स यानी ब्रेसिकेसी कुल में जो है पियरिस नामक एक कीट या तितली होती है, जो गोभी यानी कैबेज की पत्तियों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करती है। पियरिस एक कीट होता है, कीट एक तितली होती है जिसको पियरिस नाम दिया गया है। वो पियरिस एक तितली होती है जो कि ब्रेसिकेसी कुल का जो कैबेज यानी गोभी होती है, उन पौधों पर अपनी कीड़े को अंडा देकर कीड़ा का निर्माण करता है, और वो कीड़ा यानी कैटरपिलर उस पत्ती को खाकर, यानी गोभी की पत्ती को खाकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करती है। ठीक, पियरिस कीट बटरफ्लाई का ही एक जीनस होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक, तो इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली पियरिडी, जीनस पियरिस, और इसका स्पीसीज ब्रेसिकेसी। ठीक, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं
डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये पियरिस नामक एक तितली है जो कि एक कीट यानी इंसेक्ट है। उसका डायग्राम इस प्रकार से है। यही पियरिस नामक कीट जो है ब्रेसिकेसी कुल के पौधों पर अपना लार्वा देती है जो कि कीड़े के रूप में वो फिर डेवलप होता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पियरिस यानी पियरिस इंसेक्ट का वितरण कहाँ कहाँ है। यह सभी देशों में पाया जाने वाला कीट होता है। यह भारत में पूरे हिमालय क्षेत्र में वितरित होते हैं, खासकर जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं उन इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक, पियरिस सर्दी के दौरान वयस्क कीड़े मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ 2 पीढ़ियों तक गुजरते हैं। जब सर्दी खत्म हो जाती है तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से लौट आते हैं। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पियरिस इंसेक्ट, यानी कि पियरिस जो कीट होता है उसका पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पियरिस ब्रेसिकेसी जो है ये लार्ज कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई होते हैं तथा रापा स्मॉल कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई होते हैं। ठीक, ये वयस्क मेल और फीमेल बटरफ्लाई स्नो वाइट होती है। जो वयस्क मेल और फीमेल बटरफ्लाई होती है वो स्नो वाइट होती है और मेल जो है आमतौर पर फीमेल से छोटी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो मेल जो इंसेक्ट होती है यानी पियरिस होती है वो आमतौर पर फीमेल से छोटी होती है। एक वयस्क तितली का जो पंख लगभग 6.5 सेंटीमीटर तक होती है उसकी पंख। ठीक, फीमेल बटरफ्लाई के अग्रभाग यानी उसके शीर्ष पर काले धब्बे होते हैं, जबकि मेल बटरफ्लाई के अग्रभाग के निचले सतह पर काले धब्बे पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये दोनों डायग्राम को देखेंगे। जो फीमेल बटरफ्लाई होती है उसके पंख के अग्रभाग पर देखिए यहाँ पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जबकि ये मेल बटरफ्लाई के निचले सतह पर अग्रभाग के निचले सतह पर काले धब्बे पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, निचले सतह पर। तो इस प्रकार से इसका पहचान कर सकते हैं इन पियरिस नामक कीट का जो कि एक बटरफ्लाई होती है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका फूड मटेरियल ऑफ पियरिस इंसेक्ट, इसका भोजन क्या है पियरिस नामक कीट का। पियरिस इंसेक्ट यह ब्रेसिकेसी कुल के पौधे यानी सब्जी यानी गोभी पर अपना भोजन के रूप में इसके पत्तियों को खाती है। चूँकि यह गोभी का कीट है और कभी कभी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि चूँकि गोभी एक फसल है तो उसके पत्ती को खा खा के नष्ट कर देगा, तो जाहिर सी बात है फसल को नुकसान पहुंचाएगा। यह मूली, सलजम, फूलगोभी, तोरी और अन्य क्रूसीफर्स यानी ब्रेसिकेसी कुल के पौधों पर भी भोजन करते हैं। ठीक, इसका नुकसान जो है यानी पौधों के नुकसान जो है उसके लार्वा दिया गया लार्वा से कैटरपिलर बनता है और उस कैटरपिलर के कारण ही होता है, क्योंकि कैटरपिलर ही उसके पत्तियों को खा खा कर नष्ट करते हैं। ठीक, नया कैटरपिलर मेजबान पौधों की पत्तियों की सतह को चीरते हैं और उनका कंकाल बनाते हैं। बड़े हो चुके कैटरपिलर जो है पौधों की पत्तियों पर भोजन करते हैं और पूरे पौधे को ही खा जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल ऑफ पियरिस यानी पियरिस नामक कीट जो होता है उसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है। मादा तितली, सबसे पहले तो मादा तितली आएगी यानी फीमेल। ये सबसे पहले संभोग के बाद पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है, यानी कि ये जब निषेचन की प्रक्रियाएं होती है संभोग के बाद जो है पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर
पौधों की पत्तियों के निचली सतह पर यहाँ पर अंडे देती है और ये अंडे जो है 50 से 80 के बैचों में रखे जाते हैं। मादा द्वारा रखे गए कुल अंडों की संख्या 160 से 170 होती है। वयस्क जो कीट होता है वो 3 से 12 दिनों तक जीवित रहता है। ठीक, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो पियरिस कीट होता है, तितली होता है, वो सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देता है। फिर अंडे उसका एक कैप फॉर्मेशन के बाद उसके बाद लार्वा बनकर कैटरपिलर में बदलता है और यही कैटरपिलर जो है पत्तियों को खा कर नष्ट करता है, बहुत भोजन करता है। फिर ये इसका डेवलप होता है। उसके बाद ये पुनः ये प्यूपा के रूप में ग्रहण कर लेता है और कई दिनों के पश्चात ये फिर से प्यूपेशन के बाद प्यूपा से बाहर जब निकलता है तो उसमें पंख निकल आते हैं और इस प्रकार से क्रेसलिस के बाद फिर पुनः ये बटरफ्लाई के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता है। ठीक, इसका अंडे जो है हल्के पीले रंग की होती है। उष्मायन अवधि लगभग हर मौसम में अलग अलग होती है। ठीक, सबसे छोटी उष्मायन की अवधि जो है मई के 3 से 4 दिनों में तीसरे चौथे दिनों में जो है छोटी उष्मायन अवधि होती है मई के तीसरे चौथे दिनों में, तथा लंबी उष्मायन अवधि जो है जनवरी के 17वें या 18वें दिन में दर्ज किया गया है। यह देखा गया है इस प्रकार से। कैटरपिलर आकार में छोटे होते हैं और हल्के रंग के होते हैं। वे शुरू में मिलनसार होते हैं लेकिन बाद में बिखर जाते हैं तथा पौधों की पत्तियों पर जोर से भोजन करते हैं और पूर्ण विकसित आकार प्राप्त करने के लिए ये जो है 5 इंस्टार यानी निर्मोचन से गुजरते हैं। ये इंस्टार जो है एक डेवलप होने की ये प्रोसेस अवस्थाएं होती है जो 5 इंस्टार तक गुजरते हैं पूर्ण विकसित होने के लिए ये कैटरपिलर। ठीक, आगे देखेंगे। पूरी तरह से जो विकसित हुआ कैटरपिलर होता है उसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है और हरे पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक, इसकी लार्वा की अवधि जो है 15 से 40 दिनों तक ही रहती है। सबसे छोटी लार्वा की अवधि मई के दिनों में दिखाया गया है, मई के 15वें से 16वें दिन में, और लंबी छोटी लार्वा अवधि जो है मई के 15वें से 16वें दिन में और लंबी जो है जनवरी के 40वें या 41वें दिन में दर्ज किया गया है, यह देखा गया है। ठीक, लार्वा के शरीर छोटे छोटे बालों से ढका रहता है। इसमें बाल उग आते हैं ये लार्वा यानी कैटरपिलर में, और परिपक्व कैटरपिलर प्यूपेशन से गुजरते हैं। इस प्रकार प्यूपेशन से फिर ये जो कैटरपिलर थे उसमें पंख निकलते हैं। ठीक, इस प्रकार पुनः तितली का रूप ले लेते हैं और आमतौर पर 1 साल में 4 पीढ़ियाँ पूरी हो जाती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल ऑफ पियरिस लार्वा इन कैबेज, यानी कि गोभी के पौधों में इस पियरिस लार्वा को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैटरपिलर से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशकों की दवाई जैसे कि कई पेस्टिसाइड हुआ, डीडीटी पाउडर आदि का जो है छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से कैटरपिलर में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, कैटरपिलर से बचाने के लिए एंडोसल्फान की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। कार्बराइल डाई अल्कोहल या फिर मेलाथियन का छिड़काव जो है इस कैटरपिलर में फ़ायदेमंद होता है। ठीक, इसके अलावा छोटी चिड़िया भी इस कैटरपिलर को खाकर नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिलस थुरिंजिनेसिस नामक जीवाणु जो है उसका सॉल्यूशन बनाकर छिड़कने से भी कैटरपिलर पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब फसल को
कटाई से 3 सप्ताह पहले फसल जब तैयार होता है उसके कटाई करने से 3 सप्ताह से पहले ही मेलाथियान नामक एक दवाई होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, उसको 0.05% या डायजीनॉन नामक एक दवाई होती है, उसको 0.02% के साथ जब फसल में स्प्रे करते हैं तो कीट जो लगते हैं उनके प्रकोप को कम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। ओवरऑल एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन। कीट पौधों पर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, इसे ही प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। पियरिस इंसेक्ट कैबेज में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जो कि ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। पियरिस लार्वा गोभी के पत्तियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, रेफरेंस जो है पैथोजन एंड क्रॉप प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन बायोलॉजी से लिया गया है। ठीक, तो इसी के साथ मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।